बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। कत्ल के वक्त उरिया दरिंदे ज़ाहिर जाफर को ज़बरदस्ती वो पैंट पहनाने की कोशिश की जा रही है जिस पर खून के धब्बे हैं ही नहीं। थेरेपी वर्क्स ने जाफर्स की इज्जत एक नेकर से ढकने की कोशिश की है। खवातीन अदाकारें जी इस वक्त नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक बार फिर से मैदान में आ चुकी हैं, जिनका एक ही मुतालिबा है जो कि पूरे पाकिस्तान का है कि नूर मुकद्दम को हर हाल में इंसाफ। तो हम भी यही चाहते हैं और पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। सारी वीडियोस जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में बनाई जाती हैं वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखकर उसको शेयर किया करें ताकि जो ये दरिंदगी का मुजाहरा करने वाली ये दरिंदा फैमिली है, इनके मुंह पे एक जनाटेदार चपेड़ थप्पड़ पड़ सके। इनको मालूम हो सके कि इस बार इनके पैसे जो है वो करोड़ों की आवाम को खरीदने में नाकाम हो जाएंगे और पूरा पाकिस्तान सिर्फ एकजुट होकर एक चीज चाहता है कि नूर मुकद्दम को हर हाल में इंसाफ मिले, जो कि इंशाल्लाह ताला मिलके रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस में पूरी कौम जो है यक जुबान होकर सिर्फ एक ही मुतालिबा कर रही है कि नूर मुकद्दम को हर हाल में इंसाफ दिया जाए और इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं हर हाल में इस केस में। और दूसरी तरफ जी, इस्लामाबाद पुलिस एक ओपन एंड शट केस को जो है वो सही तरीके से पेश करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। ये बात आज आप मेरी लिख लें कि जो चालान में गलतियां की गई हैं वो जानबूझ के की गई हैं और उनका इल्म सबको है। इतनी ज़्यादा गलतियां और इतनी बेबाकी के साथ गलतियां और ऐसा मासूम सा चेहरा बना के कि जी हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता, ये सारी की सारी प्लानिंग के थ्रू की जा रही है। उस वक्त में से इस बात पर जो है नूर मुकद्दम की तरफ से जो वकला हैं उनको भी सवाल उठाना चाहिए था कि चालान में इतनी ज़्यादा गलतियां क्यों हैं। अगर तफ्तीशी ऑफिसर से बड़े ही ज्यादा गलतियों की तवक्को की जा रही थी तो अपील कर देनी चाहिए थी कि भाई इस शख्स को तो मसले मसाइल बहुत हैं, वो मसले जो हैं आज भुगतने पड़ रहे हैं। अदालत में अब तक इस बात पर ही बहस हुए जा रही है कि कत्ल करते वक्त ज़ाहिर जाफर ने पैंट पहनी हुई थी या नेकर पहना हुआ था या दोनों ही नहीं पहने हुए थे। खैर, इस पर बात तो इन्होंने नहीं की कि दोनों ही नहीं पहने हुए थे। तफ्तीशी ऑफिसर अदालत को सच बताने से कासिर क्यों नजर आ रहा है? एक चीज हकीकत यह है कि कत्ल के बाद मौका वारदात पर सबसे पहले जो लोग पहुंचते हैं वो थेरेपी वर्क्स की टीम पहुंचती है। जो तस्वीर बनाते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ गर्दिश करी है वो भी थेरेपी वर्क्स की टीम ही जो है बनाती है। जब थेरेपी वर्क्स वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं जिन्होंने ज़ाहिर जाफर को उरिया हालत में पकड़ा था, देखा था, तो उन्होंने दरिंदे ज़ाहिर जाफर को बांधने के दौरान जो भी खींच खांच के उसको उसकी फटी हुई बनियान और शॉर्ट्स पहना दिए थे। तो आपको ये बताती चलूं, इसके सबूत भी मौजूद हैं। ये सच बात है कि जब दरिंदे को पकड़ा गया तो ना उसने पैंट पहनी हुई थी और ना ही वो जो एक नेकर के लिए शॉर्ट्स के लिए रोते फिर रहे हैं उसने वो भी नहीं पहनी हुई थी। वो उरिया था। उसको जो है हर तरह से सबूतों को मिटाने के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए इन्होंने थेरेपी वर्क्स को भेजा था, जो इन्होंने अपना काम कर भी दिया था। यह हकीकत कातिल ज़ाहिर जाफर का वकील बहुत अच्छे से जानता है। उसे यह भी मालूम है कि चाकू पर जो उंगलियों के निशानात हैं उसको किस तरह से थेरेपी वर्क्स ने ज़ाहिर जाफर के बाप और मां के कहने पर मिटाने की कोशिश की। सब चीजें इनको बहुत अच्छे से पता है। यही वजह है कि जी अदालत में दरिंदा ज़ाहिर जाफर की पैंट को पकड़कर वो रोने डाले जा रहा है। इतना रो रहा है इसका वकील, और इस पैंट को, जिस पैंट को उसने कभी पहना ही नहीं था। तो आप इनकी मक्कारी की हदों को देखें कि वो कहता है कि जी खून के निशान नहीं है। तो खून के निशान कैसे होते? खून के निशान तो हो ही नहीं सकते थे। ये इस तरह से इन्होंने गलाजत जो दिखाई है, यकीन माने कि इनके अंदर शर्म ख़त्म हो चुकी है। कत्ल के बाद जो खींची गई तस्वीर है वो भी थेरेपी वर्क्स ने खींची थी और उन्होंने जिस तरीके से खींची थी वो भी आप सबको नजर आ गया। कातिलों के वकीलों की जानिब से ऐसे फजूल सवालात उठाने पर पूरी कौम जो है इस वक्त शदीद गुस्से में है। गमो गुस्सा पूरी कौम में दौड़ रहा है और अदाकारों ने भी इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया है और नूर के लिए इंसाफ का मुतालिबा किया है। जी, बहुत बहाने हो गए, अब नूर को इंसाफ मिलना चाहिए। हदीका कयानी ने भी जो है ये बात बता दी है। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मारूफ अदाकारा और गुलकारा जो हदीका कयानी नूर मुकद्दम केस के फैसले में ताखीर पर जो है उलझन का शिकार नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि नूर के लिए इंसाफ का मुतालिबा मैं करती हूँ। एक और दिन, एक और मर्तबा ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और मकतूला पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जी, विक्टिम ब्लेमिंग तो हमारे इस माशरे का हिस्सा है कि अब जो है किसी का मैं मैसेज पढ़ रही थी कि इतना गलत कर रही हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस से कि अब तो शायद नूर को ही आना पड़े और बताना पड़े कि जी मेरी कोई गलती नहीं
नहीं है, शर्म का मकाम है। सारे सबूत जो हैं वो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ हैं, हर सबूत हर चीज़ मौजूद है, उस पर भी ये लोग बेशर्मों की तरह अदालत में खड़े होकर सवाल उठाते हैं। तो इन पर जो है आप लोग समझ गए होंगे कि इन पर क्या क्या होना चाहिए। अच्छा जी, हदीका कयानी ने हैशटैग नूर मुकद्दम का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम नूर मुकद्दम की कहानी नहीं भूलेंगे, हम इंसाफ मांगते हैं और उस वक्त तक इंसाफ मांगते रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता। उन्होंने लिखा कि अब ताखीर, बहाने और पागलपन बहुत हो गया, अब नूर को इंसाफ मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ जी, गुलकारा मोमना का नूर मुकद्दम केस की तफ्तीश पर इजहार बरहमी भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये तहकीकात ही गलत अंदाज में की जा रही हैं। उन्होंने लिखा कि जी, ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने नूर के वालिद से दौरान समाअत पूछा, आपने बतौर सफ़ीर इस मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी, इस बात को जहन में रखते हुए बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मर्द और औरत का बगैर रस्मी ताल्लुक रखना जायज़ है या नहीं। मोमना मुस्तहसन ने लिखा कि इससे ज़्यादा मुतल्लिका सवाल वो अपने क्लाइंट के वालिद से पूछ सकते थे कि आप थेरेपी का कारोबार चलाते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं, जबकि आपने अपने बेटे की ज़हनी बीमारी को बहाना बनाते हुए अदालत से इसकी रिहाई की दरख्वास्त की। तो क्या आपको लगता है कि अपने आसपास किसी ऐसे मरीज को खुला छोड़ना चाहिए, खुला छोड़ देना बाकी लोगों के लिए महफूज है? उन्होंने लिखा कि ऐसे लोगों के बेटे कितनी खवातीन को हिरासा करते हैं और उनके साथ ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, बदसलूकी करते हैं और फिर भी उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। गुलकारा ने लिखा कि ये 21वीं सदी है और अभी तक बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग अपने बेटों की वहशियाना हरकतों को दुरुस्त साबित करने और खवातीन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के बाद शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी खवातीन सोशल मीडिया पर जो है वो आ चुकी हैं और अपनी आवाज़ उठा रही हैं। अदाकारों का कहना है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, अब अमल पैरा होना चाहिए हर चीज़ पर। और उन्होंने कहा कि हुकूमत को हर हाल में इंसाफ के लिए अब अहम कदम उठाना होगा। साबिक सिफारतकार की साहबजादी नूर मुकद्दम को जिस तरह से कत्ल किया गया, हम इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात ने कहा कि अब माशरे में मौजूद खवातीन को खामोशी को तोड़ना होगा और अपने हक के लिए बोलना होगा। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए मर्दों को भी अपना किरदार जो है वो निभाना है। सिर्फ हैशटैग्स और इस तरह की चीज़ों से जो है वो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल जी, हम लोग क्या करते हैं कि हैशटैग्स बना लेते हैं उस पर और उसके बाद हम एक आध बार घर से बाहर निकल के जो है वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं। बस बाकी लोगों को पता है कि थोड़े दिन बाद हम एक केस भूल जाएंगे, नया केस आ जाएगा। तो यही इस माशरे का अलमिया है कि एक केस को दबाने के लिए बड़े अच्छे अंदाज में दूसरा केस जो है वो पैदा कर दिया जाता है। अच्छा जी, माहिरा खान ने इमरान खान के अमरीकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से कहा था कि जी, एक क्लिप उन्होंने शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शख्स भी किसी के साथ ज्यादती करता है वो ही सिर्फ उसका जिम्मेदार होता है। और अदाकारा सनम जंग ने भी कहा था कि अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर हाल में नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलना चाहिए। सबा कमर ने जो है वो कहा कि इस तरह से खवातीन पर तशद्दुद करना, उन्हें हिरासा करना, बेरहमी के साथ उनको मार पीट कर कत्ल करना, हम सिर्फ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अब हमें चाहिए कि हम बाहर निकलें, लोगों को बताएं कि ये गलत है और हर हाल में अपने सिस्टम को चेंज करना होगा, बताना होगा कि अब औरत जो है वो चुप नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब ये सारे मामलात बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ारा नूर अब्बास ने भी अपील की थी कि हर हाल में इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। उशना शाह ने भी अपील की थी। सारे अदाकारों को, सारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी लोगों को जो है फॉलो किया जाता है मिलियंस में, उनको चाहिए कि वो नूर मुकद्दम कत्ल केस पर जो है ना सिर्फ बात करें बल्कि तब तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्योंकि नूर मुकद्दम के वालिद साहब को जब मैं देखती हूँ तो यकीन माने दिल खून के आंसू रोता है कि किस तरह से वो खड़े हुए हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपनी उस बेटी जिससे उन्होंने बहुत मोहब्बत से पाला, उस बेटी को बेदर्दी के साथ मार दिया गया। रूह काम जाती है सोच के कि किस तरह से नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया गया। बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसाफ से हम लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम लोग इस बार डर जाएंगे या चुप हो जाएंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ ना पाकिस्तान का कोई और शहरी चाहता है कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ वही सब कुछ हो जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ, जो इस वक्त शौकत मुकद्दम साहब महसूस कर रहे हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे वालिदैन इस दर्द को महसूस करें। आवाज़ बने, नूर मुकद्दम की आवाज़ बने, शौकत मुकद्दम साहब की, और तब तक लड़ते रहें जब तक नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।